अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा, मैंने विला यहाँ पे निकाला है और ये एक ही विला है प्रीसिंट 2 के अंदर। ठीक है, जो निकल रहा है और मैंने बता दिया था ये काफ़ी कम में मिल रहा है। उसकी वजह ये है कि ये स्लाइडली यूज्ड है, लेकिन जब आपको हैंड ओवर होगा मतलब 10 दिन के अंदर, तो ब्रांड न्यू करके ही मैं इसको दूंगी पूरा आपको ना। तो बहरहाल आप आ जाएं। और एक टेने के अंदर भी मैंने निकाला है, उसकी भी प्राइस काफ़ी कम है, तो वो बजट के अंदर है बिल्कुल ना। तो देख लीजिएगा आप दोनों, जो भी आपको समझ आए। बस मैंने कहा पैसे थोड़े साथ रखिएगा ताकि आप इनको टोकन कर दें, सौदा हो जाएगा एक बार तय। तो फिर बाकी बुध जुमेरात को जब भी आपका हो, आप आके फिर बाकी के फर्दर सारी चीज़ें, क्योंकि आपको प्रोसेस करने के लिए भी ना, तो जो भी आपका आईडी कार्ड वगैरह हो साथ वो रख लीजिएगा। या सितारा, अगर सितारा के नाम पे वो सितारा ले रही है तो सितारा जो है वो रख ले साथ, ताकि ये है कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब आप वो करते हैं, क्योंकि हमें आगे टोकन करना होगा ना। तो इसलिए बस मैंने कहा आपको बता दूँ मैं। बाकी आप आ जाइए 2 से 3 के दरमियान, मैंने लाइन अप किया हुआ है बंदों को, तो इंशाल्लाह जो है आज आपका काम हो जाएगा। दिलबर, मैं कर रही थी साजिद भाई को भी कॉल, लेकिन उनका ना नंबर कनेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कॉल पे भी बताया कि मेरी उनसे डिस्कशन हुई है और वेडनेसडे का उन्होंने टाइम दे दिया मॉर्निंग का ना। तो मॉर्निंग में आ जाएँ, अर्ली आ जाएँ, कोई मसला नहीं है। और जो है 10% इनको टोकन करना होगा। और जिसके भी नाम होता है विला, 2 पिक्चर्स चाहिए होंगी और आईडी कार्ड, ताकि जो है प्रोसीजर जो है वो उसके अंदर प्रोसीजर में डाल दिया जाए ना। क्योंकि हर चीज़, सारे डॉक्यूमेंट्स पे पूरी फैमिली की भी तस्वीरें वगैरह चाहिए होंगी। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है जब आप लोग टोकन कर देंगे, वहाँ से वेरिफिकेशन होना शुरू हो जाएगी, प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो इनसे मैंने कहा है कि आप मुझे टॉप टू बॉटम जो है इसको बिल्कुल ब्रांड न्यू करके देंगे। और क्योंकि इसके साथ काफ़ी एक्स्ट्रा लैंड भी है, और ये जो है इस वक्त जो है इसको हॉट केक बना हुआ है, एक ही विला है ये। क्योंकि मैंने 6 एजेंट्स के थ्रू पता करवाया है, 6 के 6 का यही है कि ये एक ही विला, यही वाला निकल रहा है। और उनसे, ओनर से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि टॉप टू बॉटम इसको हम करवा के देंगे। मैंने कहा हम वन गो में डील करेंगे। तो वन गो में डील से पहले ना हमें जो इनको टोकन करना पड़ेगा यहाँ ऑफिस के अंदर, इनके जाकर ऑफिस में ही बैठेंगे, वहीं पे सारी डीलिंग करेंगे और उसके बाद वो प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। और विद इन 3 डेज़ मैंने कहा है कि आप लोग 3 to 4 डेज़, मतलब विद इन अ वीक हमें एनओसी मिल जाए ना ट्रांसफर के बाद, क्योंकि एक बार ट्रांसफर हो गया तो एनओसी मिल गया। तो बहरहाल इन्होंने 250 में हमें कंफर्म कर दिया है। ठीक है, 250 के अंदर। तो उन्होंने कहा हम हर चीज़ इसके अंदर आपको करवा के देंगे, जिसमें इंटीरियर एक्सटीरियर जितना भी काम है, किचन का जो काम है, जो लाइट्स हैं सारी वो नई डलेंगी, सारे फैंस जो हैं वो हैं आपके, टॉप टू बॉटम जो विला का जितना भी काम है ना, वो सब कुछ करा के ये फिर हमें हैंड ओवर करेंगे कि इंटीरियर में जो जो करना है, जो जो काम होगा उसके अंदर, वो फिर मैं बता दूंगी कि क्या क्या काम है उसके अंदर, क्या मामला हैं। लेकिन ये विला हमें जो जो ये तैयार करके देंगे, जैसे टैंक्स की सफाई होती है, ऊपर नीचे के दोनों की टैंक्स की सफाइयाँ होती हैं, केमिकल ट्रीटमेंट होता है अंदर पूरे घर में, केमिकल सारा जो इनका काम होगा टॉप टू बॉटम होगा। तो बस आप मुझे जो है कंफर्म कर दें साजिद भाई से भी पूछ कर, ताकि ये है कि फिर क्योंकि जो है मैं इनको कंडीशनल टोकन हमें करना पड़ेगा कल का दिन निकाल के, परसों अर्ली मॉर्निंग ना। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ये खुलेगा तो फिर वही जो है आपकी मार्केट ओपन हो जाती है, तो फिर चीज़ का नहीं पता होता है, क्योंकि एक ही विला है तो ये निकल गया तो फिर निकल गया, फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा कॉर्नर का ये वाला विला, क्योंकि इसके साथ ना एक्स्ट्रा लैंड काफ़ी है। तो इस वजह से भी जो है ये बड़ा हॉट केक बना हुआ है। तो बस आप देख लीजिए और मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा। साजिद भाई को भी मेरा मैसेज दे दीजिएगा ये, तो जो भी है तो फिर मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सितारा का एक आना लाजमी है तो फिर आए। अगर नाम हो रहा हो तो जब नाम इसके होगा तो तब आए ना। बाकी शनाख्ती कार्ड, तस्वीर जो भी है वो तो मेरे पास ही होती है हर वक्त, तो वो मैं आपको आके दे सकता हूँ। बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर ये नहीं आएगी ना, क्योंकि यहाँ पे फिर इसने वीडियोस वगैरह ये वो एडिट करनी होते हैं, सब काम करने होते हैं काफ़ी सारे। तो आज भी इसको बड़ी मुश्किल से लेके आए हैं। तो देख लें, अगर इसकी अशद ज़रूरत है तो फिर आए, अगर नहीं है तो फिर यह है कि वो मैं सारा हैंडल कर लूँगा। नाम तो सितारा का ही होगा, ये सब चीज़ जो भी है। अच्छा साजिद भाई, मैं ना सुबह कल उनसे टाइम साजिद भाई, मैं ना सुबह कल उनसे टाइम रखूंगी ना जब मीटिंग का, तो मैं उनसे पूछ लूँगी, ठीक है, कंफर्म कर लूँगी। क्योंकि अगर आप अथॉरिटी हैं, आप आ रहे हैं, तो अगर सितारा की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है वो काफ़ी बिजी होता है, हर बंदे का अपना एक शेड्यूल होता है, उससे निकलना इट्स नॉट ईजी, आई कैन अंडरस्टैंड। तो मैं इनसे पता कर लेती हूँ कि सितारा एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र हमें ज़रूरत है या अदरवाइज़ सिर्फ हम डॉक्यूमेंट्स ले आए हैं अभी फ़िलहाल। तो आप प्रोसीड करें ताकि हम प्रोसीड करें, और जब तक फिर आगे जो वेरिफिकेशन और सारी चीज़ें, और फिर बच्चों की भी शायद पिक्चर्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगी, आपकी पूरी फैमिली डिटेल रिक्वायर्ड होगी, मतलब घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, ये अभी नहीं रिक्वायर्ड होगी, पहले हम
मतलब अपना जो वो होगा ना फर्स्ट जो टोकन हमारा, वो हम करेंगे 10% टोकन है, मैंने ऊपर आपको उनका मैसेज फॉरवर्ड किया है, तो वो हम करेंगे, उसके ऊपर हमारा प्रोसीड होगा। अब 1.5 महीने का टाइम होता है, अब उसमें आप 2 दिन में उनको दे दें, 5 दिन में दे दें, 10 दिन में, इट्स अप टू यू, क्योंकि जितनी जल्दी आप उनको देंगे उतनी जल्दी पोजीशन मिलेगा, जब पोजीशन मिलेगा तभी हम काम कर सकते हैं उसके अंदर ना, तो काम करने के लिए भी टाइम चाहिए, कम से कम 20-25 दिन लगेंगे। तो इसलिए ये है कि बस आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, बाकी कल मैं जो है इनसे पूछ लूँगी, ज़रूरत है अगर सितारा की तो फिर मैं उनको बुलाऊँ, वरना ये है कि साजिद भाई आके प्रोसीड कर देंगे, बाकी जब ट्रांसफ़र का टाइम होगा तो सितारा को बुलवा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। चलें सिस्टर, ठीक है, इंशाल्लाह जो भी डिटेल होगी, जो भी चीज़ें हैं वो मैं सब आपको ना कल क्लियर करके बता दूंगा, जो भी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, क्या हाल है? खैरियत? ठीक। सिस्टर अम्मा कह रही हैं कि 2:30 में जो है ना हमें दें, सारा काम हम खुद कराएंगे, सिर्फ हमें पानी से वाश करा के दे दें बस, ठीक है। और यह है कि अगर ना भी माने तो पर हम 2-3 चलो ऊपर दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप जब फ्री होइएगा मुझे कॉल बैक कर लीजिएगा ना, मैं आपको कॉल कर रही थी लेकिन आई थिंक आप बिज़ी हैं, तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, क्या हाल है? खैरियत? ठीक, तबीयत से ठीक है। हमने देखा ना, हमने जो टाइम सेट किया था ना, तकरीबन 2 महीने का ना, 1.5 से 2 महीने का, तो उस टाइम तक हमारे पास हो जाएंगे। चाहे दूसरे भी स्टेटमेंट वाले जो वो भी निकालें ना, फिर भी पूरे नहीं होंगे ना। हम ये कह रहे हैं कि कहीं से इधर उधर से थोड़े बहुत लेके जो 20-30-40 जो भी है कमा पेशी होगी वो हम कहीं से अरेंज करेंगे ना, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। बाकी आप देख लें। और अम्मा भी कह रही है कि उस टाइम जो है ना 2:40 में फ़ाइनल हुआ था और काम भी करा के देना था, तो जो साथ बैठा था ना आपके, उसके सामने ही बात हुई थी कि भाई आप सब काम करा के देंगे, 2:40 हम आखिरी देंगे। साजिद भाई मसला सारा ये है कि वो एजेंट जो था ना उसके पास कीज़ नहीं थी। ऐसे 25 एजेंट्स हैं जो अपने हिसाब से बोल रहे होते हैं, लेकिन जब ओनर ही नहीं दे रहा है चीज़ आपकी तो वो क्या करेगा? तो वो तो अपने हिसाब से बोल रहा था क्योंकि वो आपसे बात कर रहा था, लेकिन उसके पास ना कीज़ थी ना ओनर का कॉन्टैक्ट था। ठीक है, हमारे पास है ओनर का कॉन्टैक्ट और चीज़ दोनों। अब ओनर जो है आगे वो तैयार नहीं है किसी भी हाल में, और दूसरा ये कि उसने कहा है कि मेरा भाई विला जो है ना 200 गज़ का विला है और 300 गज़ मेरी लैंड एक्स्ट्रा है, तो 300-500 गज़ का विला आपको जो है, जिसमें आपके 3 बेडरूम का विला है, वो 2.5 करोड़ के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन के साथ मिल रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी डील है, लेकिन बहरहाल जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो, आप मुझे फिर बता दीजिए ताकि मैं फिर उनको मना कर दूँ। तो ये है कि वो फिर डील को रोके नहीं ना, ताकि ये है कि उनका भी वक्त नहीं वेस्ट हो। असल में फिर वो हमारी भी बात ख़राब हो जाती है ना, कि अगर मैं उनको बोलूँगी तो मैं उनको फिर मना कर देती हूँ, आप मुझे ओके कर दें, तो फिर मैं उनको मना कर देती हूँ ना। फिर कुछ और देख लें आप, थोड़ा-सा फिर सब्र कर लें, ये कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर तो नहीं करेंगे ये ना। तो आप मुझे बता दीजिएगा तो फिर मैं उनको मना कर देती हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, क्या हाल है? खैरियत? ठीक। चले ठीक है, देख लें और कुछ थोड़ा वेट कर लेते हैं, सब्र कर लेते हैं। जल्दबाजी में अच्छा भी नहीं होता कि आपके पास कुछ यानी कि पैसे हैं, कुछ नहीं है, वेटिंग में है या जो भी है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। जब ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, हमारे हाथ में सब चीज़ ओके होगी, है तो तकरीबन महीने का, वैसे भी हमने महीने का रेंट जो है वो पे किया हुआ है यहाँ पर, हमें महीना तकरीबन यहाँ पे रहना है अगले नेक्स्ट मंथ की 15 तक। तो अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं, फिर अभी वेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। सिस्टर हम वेट करते हैं, क्या पता सब्र का फल मीठा होता है, अल्लाह पाक इससे भी अच्छा दे दे घर, और बेहतरीन हो और थोड़ा सही सस्ता भी हो। जितना देर उतना खैर, इतना सारा वेट कर लिया तो हम लोग चलो महीना 15 दिन जो है मज़ीद वेट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, आपको सुबह भी हमने एक चीज़ बताई थी, हम दोबारा इसको एक बार दोबारा आपको बताना चाहेंगे कि जो हमने आपसे बात की थी 684 कॉर्नर 10A विला की, ये जो है इनको बेसिकली पैसों की ज़रूरत थी, तो ये इसलिए अपना विला सेल आउट कर रहे थे। इन्होंने कोई जगह परचेज़ की है तो वहाँ पेमेंट देनी है, तो इसलिए ये जगह देना चाह रहे हैं। तो अब जो आपने बात कही है अभी कि हम कोई महीने से 1.5 महीने के अंदर पैसे देंगे या 45 डेज़ के अंदर पैसे देंगे, तो इसमें यह है कि आप हमें एक चेक दे दें, व्हाट्सएप पे चेक भेज दें, और साथ साथ आप हमें ये भी आप बता रहे हैं कि आप हमें 1 से 2 दिन के अंदर 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो उनको हम कहेंगे कि ये 5 लाख का चेक आ गया आपके पास और व्हाट्सएप पे, और साथ साथ जो है 1 करोड़ रुपए हम आपको 1 से 2 दिन के अंदर दे देंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट आपकी बची है, तो वो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम आपको देंगे 1 से 1.5 महीने के अंदर, बल्कि हम उनको कहेंगे कि 45 डेज़ के अंदर हम आपको रिमेनिंग अमाउंट देंगे, जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगी हमारी बात तय होती है। तो इसके लिए आप हमें चेक भेज दें और इसी बुनियाद पर ही हम आपसे बात करेंगे, उनको चेक देंगे, चेक वो ओके कर देंगे, अपने पास चेक रखेंगे, व्हाट्सएप पे ओके कर देंगे, जी हाँ जी ओके हो गई डील। देन फिर जो है कल उनको हम
बयाना दे देंगे कोई कैश के अंदर 5-10 लाख रुपए देके, और 1-2 दिन के अंदर हम उनको 1 करोड़ रुपए दे देंगे। देन फिर जो हमारी डेट डिसाइड होगी 1.5 महीने की या जो भी होगी हमारी, उस पर फिर हम रिमेनिंग पेमेंट दे देंगे। ठीक है सर, तो ये चीज़ इस तरह फाइनल होगी, और इस चीज़ पे आप ओके करते हैं तो आप हमें चेक भिजवा दें, देन हम जाके उससे मीटिंग कर लेते हैं ऑनर से। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सिस्टर, खैरियत? सिस्टर, ये जो कमीशन होता है ये तो लास्ट में होता है ना, जैसे एक चीज़ का सौदा हो जाता है और सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम इनका कमीशन जो होता है ना, अप्रूवल होता है, हाँ भाई इनका कमीशन अभी इनको दिया जाए। सबसे पहले तो इनको इनका कमीशन नहीं दिया जाता ना। यहाँ पर कराची में 1-2 घर खरीदे थे ना, फ्लैट व इधर उधर, तो वो एंड में देते थे, जैसे सारा काम कंप्लीट हो जाता था तो फिर जाके इनको कमीशन दिया जाता था। वालेकुम साजिद भाई, कराची और बहरिया में ना बहुत फ़र्क है। बहरिया का काम है रियल एस्टेट का, आपको पता है बहरिया का निज़ाम है रियल एस्टेट का। तो जब भी कोई भी यहाँ पे सौदा होता है, चाहे वो ख़रीदने बेचने का हो या आपके किराए का हो, दोनों सूरतों के अंदर कमीशन सबसे पहले यहाँ की एजेंसीज़ लेती हैं, जो बहरिया के रूल्स में से है। क्योंकि उसके बाद सारी ज़िम्मेदारी जो होती है ना, वो उनकी होती है, जो एजेंसी होती है वो बीच में, ठीक है? वो आपके और जितने भी मामलात होते हैं, जितनी डॉक्यूमेंटेशन होती है, क्योंकि वो कहते हैं हम अपनी जेब से पैसे लगा के तो सारी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे ना आपकी, क्योंकि यहाँ हेड ऑफिस के अंदर 50 डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं, पुलिस वेरिफिकेशंस होती हैं, आपकी 50 चीज़ें होती हैं, तो वो लड़के उनके खुद ही बाइक्स पे भागते हैं। लेकिन वो जो है ये बहरिया के रूल्स में से है, आप कोई भी डील करेंगे उसमें वो आपसे भी लेगा कमीशन, और उसके बाद जो पार्टी जो ओनर है उनसे भी वो एट द सेम टाइम ही कमीशन लेगा। लेकिन ये तो बहुत बात की बात है, उससे पहले बात यही है कि अगर उनके साथ हमें कल कोई मीटिंग करनी है या उन्हें हमें कल बयाना देना है, तो उसके लिए हमें आज उनको कंडीशनल चेक भेजना है उनके नाम का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है? उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि उनके साथ आपकी मीटिंग बैठेगी या नहीं बैठेगी, ठीक है? भले कंडीशनल टोकन जब कल आपकी डील हो रही हो, आप सेम टाइम के ऊपर ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है? तो उसके अंदर ये होता है कि सारी ज़िम्मेदारी एजेंट की होती है। अब मसला ये है कि आपसे मेरी फ़ोन पे बात नहीं हो पा रही, इस तरह रिकॉर्डिंग के ऊपर आपको पता है सौदे नहीं होते। अब वो लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं, मैं खुद किसी डील में बैठी हुई हूँ असल में बाहर ना, तो आप मुझे कॉल कर लें तो बेहतर हो जाएगा, मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा दूँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, अभी मेरे हस्बैंड बता रहे थे ना कि इसका कि वहाँ बहरिया का ये रूल है कि आपको कमीशन पहले देना पड़ेगा। तो फैमिली में भी काफ़ी लोगों ने ना बहरिया में पहले भी लिया है, ये ऐसा नहीं है कि हम पहली बार ले रहे हैं, पहले बहुत सारे लोग वहाँ पे ले चुके हैं। और मुझे नहीं पता कि अभी रूल चेंज हुआ है कि पहले कमीशन दो, आपका काम हो ना हो, तो ये तो अभी हमें कंफर्म नहीं है ना, हम ठीक है ले रहे हैं, आगे पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। जब तक हम अपने पैसे पूरे नहीं करते, जब तक हम घर की चाबी अपने हाथ में नहीं लेते, तो इतनी ज़्यादा पेमेंट जो कि एक इनकी है, तो पहले हम कैसे भेज सकते हैं? आप खुद देखो, अगर कैसा रूल वहाँ पर अब भी है तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी वहाँ पे घर, क्योंकि जब तक मैं घर की चाबी नहीं ले लेती, जब तक मेरे वहाँ पर बात डन नहीं हो जाती, मैं कैसे किसी भी ऐसे एजेंसी वाले को पैसे नहीं दे सकती, क्योंकि पैसे तो मेरी जेब से जाने हैं। और जो भी है पेमेंट तो मैं ही करूँगी, और मुझे पता है कि मेरे सर पे सब कुछ मैं नहीं देना है, मेरे अकाउंट से जाएंगे। तो पहले ये है कि मैं पैसे दूंगी, मुझे घर का कुछ कंफर्म होगा। मैं घर के ये नहीं कि पहले पेपर मांग रही हूँ, ये सब कुछ मेरा जैसे होगा, मेरा डन होगा कि बाकी मैं इसको ले रही हूँ, अब मेरी पेमेंट हो चुकी है, तो ही मैं ऐसी एजेंसी वालों से घर लूँगी, वरना मैं ऐसे नहीं ले सकती कि मेरी 8-10 दिन बाद बात हो, मैं कल आऊँ ना आऊँ, परसों आऊँ, 8 दिन बाद आऊँ, कब मैं पेमेंट कर रही हूँ, कब क्या बात हो रही है, और उससे पहले मैं ऐसे नहीं भेज सकती। और भी फैमिली वाले काफ़ी लोगों ने बहरिया में लिया हुआ है, हमारे रिश्तेदार हैं जिन्होंने वहाँ पे बहरिया में प्लॉट लिए हैं, घर लिए हैं, लेकिन ये सब होता है, मुझे पता है देना पड़ता है, लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा कि पहले आप दे लो, आपकी बात आगे पता नहीं कब होती है नहीं होती, तो ये सारा कुछ है। दूसरी बात, जब घर मैं उनसे लूँगी तो मैं ज़ाहिर सी बात है मैं उनको पैसे दूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पर घर लेकर बैठ जाऊँ और मैं उनको पैसे ना दूँ, ऐसा नहीं है। बस यही है कि जो आप बता रही हैं कि उनका ये रूल है, तो उनका ये रूल मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, और मैं ऐसा नहीं करूँगी। आप अगर कि वो ये सब कर रहे हैं तो कोई नहीं, मैं अभी फ़िलहाल घर नहीं लूँगी। पहले अगर कि ये करते हैं ये वाली बात कि पहले मेरा घर दिलाएंगे, जैसे मेरा घर दिलाएंगे मुझे, मैं उसी टाइम उनके हाथ में रखूँगी पैसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सितारा, आप खैरियत से हैं? असल में ये आपके लिए नहीं, ओवरऑल जो है ना सबके लिए है, क्योंकि मैं भी 5 साल से रह रही हूँ, ऑफ कोर्स मैंने भी घर खरीदे हैं और अपनी प्रॉपर्टीज़ बेची भी हैं। लेकिन पता है बहरिया एक रियल एस्टेट ब्रांड है, ठीक है? बहरिया जो है, बहरिया में जब आप आते हैं, आप किसी भी एजेंसी को हायर करते हैं, ठीक है? कि आपने जो प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, इसके जितने एसओपीज़ हैं, ठीक है? जितनी डॉक्यूमेंटेशन है, जितने मामलात हैं, वो आपने निकालने हैं, आपने पूरे करने हैं, और आपने ये सारे काम करके हमें देने हैं, क्योंकि हर बंदा जो यहाँ घर ले रहा होता है, उसको एक कंपनी या एक एजेंसी के साथ अटैच होना पड़ता है, जो आगे प्रोसीड करती है, क्योंकि डायरेक्टली आप जाके यहाँ घर परचेज नहीं कर सकते, आपको थ्रू एजेंसी ही जाना पड़ता है। और एजेंसी का ये रूल होता है कि वो कहते हैं कि हम फ्री के अंदर, तो आपको पता है वो कहते हैं हम वर्किंग करें, कल को ये कहें हमें घर नहीं लेना, ठीक है? तो उसके अंदर उनको ये होता है कि हमारी जितनी वर्किंग है या हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट है काम के ऊपर, वो बर्बाद हो जाएगी, और आगे जो हमारी कमिटमेंट है वो भी सारी खराब हो जाएगी, ठीक है? तो उसके अंदर मैंने साजिद भाई को ये बताया था कि वो कल आ जाएं, ठीक है? खुद आ जाएं यहाँ पर और आके एजेंसी वालों के साथ बैठ जाएं, उनके साथ मीटिंग कर लें, क्योंकि देखिए एजेंसी वाले जब आपको ओनर से मिलवा देंगे तो उनके पास तो फिर कुछ नहीं बचेगा ना,
कि मतलब ओनर के साथ जो है पार्टी को अगर वो हम कनेक्ट करवा देंगे तो फिर तो कोई चीज़ ही नहीं रह जाएगी उनके लिए। तो ये रूल्स बहरिया के हैं। आप अगर पर्सनली खुद भी चेक करना चाहें ना, आप किसी भी स्टेट पे जाएँ और जाके उनसे ये विला माँगें या कोई भी विला माँगें, आपको कोई भी विला 2 करोड़ 80 लाख से कम यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है? एक तो ये कैटेगरी विला है, प्लस ये कि जहाँ तक कमीशन की बात आई, कमीशन की बात वहीं जाकर आप एजेंसी के ऊपर उनके साथ करें। और ये उनके रूल्स हैं, वो आगे प्रोसीड नहीं करते, ना ओनर प्रोसीड कर सकता है, क्योंकि ओनर भी पेमेंट करता है इनको एजेंसी को, कि ओनर ने भी इनको हायर किया हुआ होता है कि आप यहाँ खरीदो फरोख्त बगैर रियल एस्टेट या एजेंसी के थ्रू नहीं कर सकते। बिल्कुल दुबई वाला निज़ाम है और दुबई वाला प्रोसीजर है। दुबई में भी जब आपको प्रॉपर्टी लेनी होती है तो आपको रियल एजेंट को हायर करना पड़ता है, उसको पे करना पड़ता है। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई भाग जाएगा पैसे लेके। यहाँ करोड़ों रुपए के ऑफिस लोग लेके बैठे हुए हैं और करोड़ों रुपए की उनके प्लाजाज बन रहे हैं। तो जब आप ऑफिस में आते हैं तो आपको वर्थ पता चलती है, क्योंकि शायद आप मुझसे सड़क पे मिली हैं तो इसलिए आपको लग रहा है कि कुछ आइडिया नहीं होता। इसलिए मैंने कहा था आप ऑफिस आएँ, क्योंकि ऑफिस में तो मिलने के लिए भी 4 मतलब लोग वेट कर रहे होते हैं ना हमारा। तो उसके अंदर ये है कि पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स बीच में मैं हूँ और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मुझे यहाँ पे हर बंदा जानता है। लेकिन बीच में मैं ना भी हूँ, आप डायरेक्टली अगर एजेंसी के साथ भी, इस एजेंसी के साथ मैं आपको मिलवा दूँ तो वो एजेंसी भी आपसे जो है पेमेंट चार्ज करेगी और उस ओनर से भी पेमेंट का चार्ज करेगी जिसका वो घर सेल कर रही है, क्योंकि ये उनका काम है। बैरिया चलता ही इसके ऊपर है। जो खरीदो फरोख्त है वो थ्रू रियल एस्टेट होती है, उसके अंदर ना कोई धोखा हो सकता है। उसकी वजह ये है कि धोखा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हर बंदा जो है वो एजेंसी के साथ एफिलिएट है और ये एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी डॉक्यूमेंटेशन है वो खुद करवाए, क्योंकि इंडिविजुअल बंदा यहाँ डॉक्यूमेंटेशन नहीं पूरी कर सकता, ना कोई आ सकता है यहाँ 4-5 घंटे लगा सकता है। तो जो भी बंदा इसको लगाएगा, ऑफ कोर्स आप जब किसी को हायर करेंगी उसकी सर्विसेज के लिए तो आप उसको पे करेंगी। बड़ी सीधी सी बात है ये कि उनको पे करना पड़ता है और वो फिर आपके लिए काम शुरू करते हैं, क्योंकि बगैर पैसों के तो आपको पता है कोई भी काम नहीं करेगा ना। अब वो आपकी डील बनवा रहे हैं, आपको ओनर के साथ बैठा रहे हैं। मैंने साजिद भाई से यही कहा था कि आप पर्सनली आके मिल लें, वहाँ पे बैठ जाएं, उनके साथ डिस्कस करें। 25 चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये हम वॉइस रिकॉर्डिंग पे हम नहीं डिस्कस कर सकते, तो वो उनके साथ बैठ जाएं, उनके साथ अपनी डील बनाएं, वट जो भी डील है। लेकिन पैसे वो दोनों पार्टी से, सिर्फ आप ही नहीं, जितनी भी प्रॉपर्टीज की खरीदो फरोख्त होती है उसके अंदर दोनों पार्टी से एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, क्योंकि जब आप 25 लाख का यहाँ पे कंडीशनल टोकन देंगे तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो इससे बड़ी चीज़ आपको क्या चाहिए कि बैरिया का डॉक्यूमेंट मैंने आपको हेड ऑफिस से निकाल के भेजा है, जो अलॉटमेंट लेटर है बैरिया का। तो आप ऑफिस में आएँ, ऑफिस में आके ही सारी डीलिंग होगी। आप आज कुछ भी प्रोसीड ना करें, आप कल खुद आएँ और अपना, या साजिद भाई आएँ, वट जो भी, वो अपना चेक लेकर आएँ और चेक लेकर बैठें और उसके बाद उनसे बात करें, आपके जो एजेंसी वाले। उसके बाद फिर वो दोबारा आपके ओनर से टाइम लेंगे, उसके बाद वो फिर दोबारा एक मीटिंग रखेंगे, फिर आप मेजर अमाउंट अपना करें, वट जो भी है। तो ये इसके एसओपीज़ है, हर जगह के ना देखिए एक एसओपीज़ होते हैं। तो बहरिया का जो पूरा एक सेटअप है वो पूरा दुबई के ट्रेंड के ऊपर ही बना हुआ है, क्योंकि यहाँ रियल एस्टेट को इनको स्ट्रॉन्ग करना है, यहाँ खरीदो फरोख्त को इनको स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो बहरहाल मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, डिस्क्राइब कर दी हैं। अब मैं तो यही चाहती थी कि देखें ये चीज़ें फ़ोनों पे नहीं होती, और पर्सनली मैं रियल एस्टेट के अंदर नहीं हूँ, मेरा काम डिफरेंट है, मैं इंटीरियर डिजाइनिंग में हूँ और मैं अपना काम करती हूँ, ठीक है। लेकिन ये ऑफ कोर्स मेरे ऑफिस में रियल एस्टेट भी होती है। तो दिलबर के कहने के ऊपर मैंने उन सब से कहा और उन सब ने बहुत बेस्ट चीज़ आप लोगों को निकाल के भी दी। यही विला आपको 2 करोड़ 80 लाख से कम कहीं पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये 250 में सारे काम के साथ उन्होंने करा के दिया। अब वो कह रहे हैं हम 3 दिन से वर्किंग कर रहे हैं, आगे 10 दिन हम वर्किंग करते रहे, हमें तो नहीं पता ना पार्टी जो है आगे सीरियस भी है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जो देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी इस तरह विजिट भी नहीं करती है एजेंसी। ये तो मेरे कहने पर उन्होंने विदाउट जो है किसी कमीशन के जो है सारे विजिट अरेंज कर लिए, क्योंकि हर बंदे का टाइम लगता है ना। तो बस इतनी सी बात है। बहरहाल आप देख लीजिए जो भी आपको बेहतर लगे, मुनासिब लगे। तो रूल्स रेगुलेशंस आप खुद भी लेंगी आके यहाँ पे, तो आपको कमीशन देना पड़ेगा एजेंट को एट द टाइम ऑफ टोकन। आप दोनों पार्टी से वो कमीशन लेते हैं, जो रूल्स हैं बैरिया के। तो बस मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, उम्मीद है आप समझ गई होंगी सारी चीज़ें और इसमें कोई लैप नहीं रहा होगा। तो पर्सनली खुद आइए, खुद एग्रीमेंट करें, पहले शाम का कोई टाइम रख लें। आप भले कल आके उनको छोटा टोकन कर दें, उनसे बोलें आप अरेंज कर दें मीटिंग, और एट द टाइम ऑफ मीटिंग, क्योंकि जब ओनर मिल लेता है तो देखिए पार्टी जो है ना वो दोनों साथ हो जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है एजेंसी अपना कमीशन इसीलिए दोनों तरफ से पहले लेती है, क्योंकि सारे काम वो करवा के देती है। उनकी जिम्मेदारी होती है कि ईच एंड एवरीथिंग वो करवा के देना, ठीक है। तो जब तक हम किसी को हायर ही नहीं करेंगे तो कोई क्यों हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा किसी भी चीज़ की, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? बस आज मैं भी सारा दिन जो है बाहर थी अपने कामों में। मुझे जो है मैंने आपको एक मैसेज किया था, मुझे ये था कि आज आपका एग्रीमेंट हो गया होगा, जो आपका आपने घर देखा था रेंट का। तो वो कहने लगे कि नहीं, वो तो जो है परचेजिंग पे जा रहे हैं। तो बहरहाल वॉट जो भी आपका है मामला, आप देखें अपने हिसाब से। लेकिन कोई भी डीलिंग आप जो है जब तक मत कीजिएगा जब तक आप मुझे इन्फॉर्म ना कर दें किसी भी तरह की, क्योंकि देखें बात है पैसों की, मामला है पैसों का, ठीक है। ये बंदे मैंने सिर्फ आपको जो है ना साथ इसलिए किए क्योंकि मैं अपनी साइट्स पे होती हूँ अंदर, और यकीन करें बहुत पैक होती हूँ मैं, मेरे पास सिग्नल्स भी नहीं आ रहे होते। तो इनको मैंने सिर्फ आपके साथ इसलिए किया है कि आप घर जो है देख लें और पसंद कर लें। मैं आपको, लेकिन जो भी आप इनसे डायरेक्टली कोई डीलिंग ना करें, ठीक है, क्योंकि फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी किसी चीज़ की। देखें जब कोई चीज़ आप मेरे सामने नहीं कर रहे तो मुझे नहीं पता कि आप किसके साथ क्या लेन देन कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ की मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगी, क्योंकि लोग मौजूद रहते हैं, लोग पैसों का मामला ऐसा है कि उसके अंदर
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। ऑफिस में बैठ के एक डीलिंग होती है, मेरे सामने होती है, तो उसमें मैं विटनेस भी होती हूँ, चाहे आप 10 रुपये दे रहे हो या 10,000 दे रहे हो या 10 लाख दे रहे हो। लेकिन आपका अगर कोई बंदा विटनेस नहीं होगा तो जो है फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी किसी चीज़ की। तो कोई भी डिसीजन आप चेंज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं आप, मुझे आप प्लीज़ ज़रूर इन्फॉर्म करें, क्योंकि मेरा नहीं होता इन लोगों से इतना कांटेक्ट। ये मुझसे वैसे भी बड़ा घबराते हैं। सारी वो फीडबैक तो उसने पत्नी मैसेज बना के वीडियोस पत्नी क्या क्या भेजा हुआ था मुझे सुबह से, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं उसकी अब बैठ के सारी चीज़ें चेक करूँ। लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब आप फाइनल कोई भी डीलिंग करने लगें, लेट मी नो बिफोर एनीथिंग, ठीक है। तो जो है ताकि जो भी आप काम करें उसके अंदर एक विटनेस मौजूद हो, क्योंकि मैं बहरिया में ही होती हूँ, मैं सारे मामला को जानती हूँ। मैं नहीं चाहती आपके साथ किसी किस्म की भी जो है कोई भी चीज़ ऐसी हो। तो आप जो है जब भी जो भी करें, आप मुझे जिस तरह आपने कल ये पैसे भेजे, आपने मुझे जिस तरह इन्फॉर्म कर दिया, हर चीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दें आप, ठीक है। करीब में होंगी तो मैं आ भी जाऊँगी, कोई मसला नहीं है। अगर आप कल चक्कर लगाएं यहाँ पे तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो मैं आ जाऊँगी, आपसे मुलाकात कर लूँगी। कल संडे है तो मैं अपने उस घर पे ही होंगे, पीसन 2 वाले, मुझे काम है वहाँ पे। तो आप जब आइएगा तो मुझे बता दीजिएगा, और कोई भी डीलिंग ऐसी जो आप कर रहे हो वो मुझे मेरी नॉलेज में लाए बगैर नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो भी आप डीलिंग करेंगे वो सामने बैठ के कीजिएगा। चाहे आप अपना घर रेंट पे ले रहे हो या आप जो है अपना परचेज़ कर रहे हो, ताकि बीच में एक विटनेस हो बंदा कि हाँ जी मैं बैठी हुई हूँ और मेरे सामने ये सारे मामलात हो रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, मुझे दोनों घरों का नंबर भेज दीजिएगा जहाँ पे खड़े हुए थे ना, वो दोनों घरों का ज़रा नंबर भेज दें। अस्सलाम वालेकुम। कौन से वाले, वो रेंट वाले या दूसरे जो वो जहाँ पे खड़े थे सेल होने वाले थे, कौन से घरों का? रेंट वाले जो है ना दोनों, उनका मैं कह रही थी, दूसरे वाले का मैं पता कर लेती कि वो निकल गया हाथ से या नहीं निकला है। जो सितारा को पसंद आया था ना, इसमें प्लांट्स लगे हुए थे, तो उनके दोनों के नंबर मुझे बता देते। वैसे तो खैर एहसन भाई से मेरी बात हो गई, कह रहे मैं पूछ लेता हूँ उसका भी। मैंने कहा भाई खुदा के लिए दिला दो उनको घर, वो भी परेशान हो रहे हैं, ख़त्म करो अब कहानी ना, क्योंकि इतने इतनी टाइम बंदा नहीं फिर सकता। फिर ख़रीदने का जब होगा तो वो बता देंगे, जब उनका होगा मूड तो देख लेंगे यहाँ पे आके ना। तो आप मुझे, अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना मैंने उसको बोल दिया है तो वो कर लेगा। उसने कहा मैं पता कर लेता हूँ, अगर ये वाला हो जाता है ये वाला जो भी हो जाता है मैं करवा देता हूँ। बस आप एहसन से पूछ लीजिएगा हर चीज़ का कि क्या क्या लेके आना है अपने कल, ताकि ये कि आप आएँ तो आपका कल एग्रीमेंट हो जाए। एग्रीमेंट हो जाएगा तो बस फिर मैं एनओसी के लिए वहाँ मेजर साहब को कॉल कर दूंगी, तो आपका एनओसी भी वो जल्द से जल्द करवा देंगे, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन के बगैर ना एनओसी नहीं मिलता। तो एक दिन तो कल एग्रीमेंट में लग जाएगा, परसों का दिन जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन, और कोशिश ये होगी कि परसों तक एनओसी भी हो जाए ना, ताकि फिर सामान लाने का आपको जो है आपके पास होगा कि एनओसी होगा तो फिर आप सामान ला सकते हैं ना अपना। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, क्या हाल है? खैरियत? ठीक, तबीयत से ठीक है सिस्टर। वो जो रेंट पे घर देखा था ना जिसका काम हो रहा था, हाँ सितारा, और आप अंदर से देख के आए थे और बाहर गार्डन भी था, फूल वूल लगे हुए थे, तो उस घर का कोई मालूमात हुई? रेंट के लिए खाली है या क्या है, वो बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वो हाउस नंबर मेरे ख्याल में 63 है या 64 है, सॉरी 65। 64 तो सामने वाला था जिसके गार्डन में कुछ नहीं था। बस मैंने बंदे भेज दिए हैं उसके लिए ना, मेरे पास आ जाएगी इंशाल्लाह। थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन आ जाएगी उसकी, ओनर की ना, लोकेट हो जाती है ना जैसी ओनर, तो वैसे ही जो है मैं आपको बता दूंगी। मैंने बोल दिया था आके उनको। तो अब ये कि बस ओनर को लोकेट कर रहे हैं दोनों के, क्योंकि मैंने कहा वो जो सितारा को पसंद आया ना वही मुझे भी पसंद आया था, जिसमें दरख्त लगे हुए हैं। तो मैं भी यही चाह रही हूँ कि उसी का हो जाए, क्योंकि उसका गार्डन वार्डन जो है ना बस ज़रा ग्रूमिंग होगी तो सेट हो जाएगा। तो देखें इंशाल्लाह, बस दुआ करें, जैसे ही लोकेट होता है फिर मैं आपको बताती हूँ। शुक्र है भैया, वो तो बहुत अच्छा है घर। बस एहसन को बोलें कि उसी की बात कर ले, कल एग्रीमेंट वगैरह बना ले, और जो चीज़ें उनको रिक्वायर्ड है ना एग्रीमेंट के लिए, वो सारी आप जो है निकाल लें रात में। तो सुबह आ जाएं साजिद भाई, ताकि काम ख़त्म करें, ताकि जो है ना फिर एक दिन में 1.5 दिन में कोशिश करती हूँ एनओसी हो जाए, ताकि ये कि घर हाथ में आएगा आपके। बस कल बिस्मिल्लाह करें आप, तो फिर ये कि बस जैसे ही एक बार एग्रीमेंट हो जाएगा ना, तो फिर ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, तो फिर मैं एनओसी करवा दूँगी, मसला नहीं है। बस पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगी
एग्रीमेंट के बाद सुबह आप एग्रीमेंट कराए, मैं दोपहर में भेज के पुलिस वेरिफिकेशन करा के ना हेड ऑफिस भेज दूँगी। एनओसी पे मैं मेजर साहब को बता दूँगी, इंशाल्लाह मिल जाएगा। चलिए आप टाइम सेट कर लें, एसएन के साथ टाइम सेट करें, मैं उनको बोल देती हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सुबह रेडी कर लें, ताकि पहले पहले हाफ में एग्रीमेंट आप करा लेंगे तो दोपहर में एसएन भाई को फिर वहाँ से गडाब थाने भेज देंगे ताकि वेरिफिकेशन हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी बात होगी तो वो कह रहे हैं कि मैं कल 10 बजे आपको बताऊंगा। अब पता नहीं क्या बताते हैं कि किस टाइम जाना है या क्या करना है, जो भी है। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, क्या हाल है? खैरियत? ठीक, तबीयत से ठीक है सिस्टर। वो जो रेंट पे घर देखा था ना, जिसका काम हो रहा था, हाँ सितारा, और आप अंदर से देख के आए थे और बाहर गार्डन भी था, फूल वूल लगे हुए थे, तो उस घर का कोई मालूमात हुई? रेंट के लिए खाली है या क्या है, वो बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वो हाउस नंबर मेरे ख्याल में 63 है या 64 है, सॉरी 65। 64 तो सामने वाला था जिसके गार्डन में कुछ नहीं था। बस मैंने बंदे भेज दिए हैं उसके लिए ना, मेरे पास आ जाएगी इंशाल्लाह, थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन आ जाएगी उसकी, ओनर की ना, लोकेट हो जाती है ना जैसी ओनर, तो वैसे ही जो है मैं आपको बता दूंगी। मैंने बोल दिया था आके उनको, तो अब ये कि बस ओनर को लोकेट कर रहे हैं दोनों के, क्योंकि मैंने कहा वो जो सितारा को पसंद आया ना वही मुझे भी पसंद आया था, जिसमें दरख्त लगे हुए हैं, तो मैं भी यही चाह रही हूँ कि उसी का हो जाए, क्योंकि उसका गार्डन वार्डन जो है ना बस ज़रा ग्रूमिंग होगी तो सेट हो जाएगा। तो देखें इंशाल्लाह, बस दुआ करें, जैसी लोकेट होता है फिर मैं आपको बताती हूँ। शुक्र है भैया, वो तो बहुत अच्छा है घर। बस एहसन को बोलें कि उसी की बात कर ले, कल एग्रीमेंट वगैरह बना ले, और जो चीज़ें उनको रिक्वायर्ड है ना एग्रीमेंट के लिए, वो सारी आप जो है निकाल लें रात में, तो सुबह आ जाएं साजिद भाई, ताकि काम ख़त्म करें, ताकि जो है ना फिर एक दिन में 1.5 दिन में कोशिश करती हूँ एनओसी हो जाए, ताकि ये कि घर हाथ में आएगा आपके। चलिए आप टाइम सेट कर लें, एसएन के साथ टाइम सेट करें, मैं उनको बोल देती हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सुबह रेडी कर लें, ताकि पहले पहले हाफ में एग्रीमेंट आप करा लेंगे तो दोपहर में एहसन भाई को फिर वहाँ से गडाब थाने भेज देंगे ताकि वेरिफिकेशन हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी बात होगी तो वो कह रहे हैं कि मैं कल 10 बजे आपको बताऊंगा। अब पता नहीं क्या बताते हैं कि किस टाइम जाना है या क्या करना है, जो भी है। अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई मेरे ख्याल में ओनर से टाइम लेंगे ना वो, क्योंकि एग्रीमेंट पे तो दोनों पार्टीज़ के सिग्नेचर होते हैं ना। ओनर से मीटिंग भी कराएंगे तो ओनर से पूछना पड़ेगा, ओनर ने बोला होगा ना कि मैं आपको 10 बजे बताऊंगा कि मैं कितने बजे आऊँगा, क्योंकि अब वर्किंग डे आपको पता है, कल पहला सब मंडे है ना, ऑफिस टाइमिंग्स होते हैं, तो अब ओनर से टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि एग्रीमेंट जो है ना ओनर के साथ आपका होगा और बीच में स्टेट होगी, तो ओनर भी मौजूद होंगे, ताकि जो भी आपको काम वाम करवाना है घर के अंदर, आप विज़िट करके उनको बता दें कि भाई ये काम आप करा दें हमारा ना, जो हम ले रहे हैं, जो भी कमी ज़्यादती आपको लगे वो आप उनसे बात कर सकते हैं स्ट्रेट अवे बैठ कर ना, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बस आप टेंशन नहीं लें, मैंने इनको बोल दिया है, मैंने कहा कल हर हाल में करो, और एग्रीमेंट भले शाम में भी हो जाता है तो मसला नहीं है, जिस टाइम भी वो ओनर अवेलेबल होते हैं वो टाइम दे देंगे आगे से कि मैं इस टाइम अवेलेबल हूँ, क्योंकि ज़्यादा ओनर सिटी में रहते हैं ना यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की, तो जैसे ही वो टाइम कंफर्म करेंगे ना तो एहसन भाई आपको टाइम कंफर्म कर देंगे, तो बस इंशाल्लाह हो जाएगा, कल आप टेंशन नहीं लें, हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साजिद भाई? खैरियत से हैं? अच्छा, ये विला के ओनर से टाइम लेना है, क्योंकि वो है कर्नल ना, तो थोड़ा सा टाइम का हमें ख्याल करना पड़ेगा, और दूसरा ये कि डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो प्लीज़ आप जब घर पहुंच जाएं तो आप भेज दीजिएगा डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट पहले प्रोसीड होंगे, डॉक्यूमेंट जो है वो सारे बनेंगे यहाँ पे, और उसके बाद जो है उसके बाद ही एग्रीमेंट के लिए ओनर को हम बुलाएं ना, तो सबसे पहले तो आप ये कागज़ जो हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें आप जो है ना व्हाट्सएप कर दें एसन को, ताकि ये कि वो डॉक्यूमेंट्स बनवाना शुरू करें,
तो अभी तो आप बच्चों को लेने गए हुए होंगे, तो आप जैसे ही आएँ तो आकर ही सबसे पहले चीज़ें भेज दीजिएगा, क्योंकि वो फिर ओनर से टाइम हम लेंगे। तो एग्रीमेंट आज शाम को ही हम कोशिश कर रहे हैं कि आज आपका एग्रीमेंट हो जाए, ताकि ये कि कम से कम एनओसी के लिए हम कल अप्लाई कर दें ना। अब एग्रीमेंट हो जाएगा तो कल फिर पुलिस वेरिफिकेशन होगी और कल ही जो है एनओसी का भी मैं जो है अप्लाई कर दूँगी ना। तो आप प्लीज़ जो है ज़रा प्लीज़ इसको कंफर्म कीजिएगा मैसेज सुनने के बाद ना। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मेरी बात होगी तो वो कह रहा है कि मैं कल 10 बजे आपको बताऊंगा। अब पता नहीं क्या बताते हैं कि किस टाइम जाना है या क्या करना है, जो भी है। अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई, मेरे ख़्याल में ओनर से टाइम लेंगे ना वो, क्योंकि एग्रीमेंट पे तो दोनों पार्टीज़ के सिग्नेचर होते हैं ना। ओनर से मीटिंग भी कराएंगे तो ओनर से पूछना पड़ेगा। ओनर ने बोला होगा ना कि मुझे मैं आपको 10 बजे बताऊंगा कि मैं कितने बजे आऊँगा, क्योंकि अब वर्किंग डे आपको पता है, कल पहला सब मंडे है ना, ऑफिस टाइमिंग्स होते हैं। तो अब ओनर से टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि एग्रीमेंट जो है ना ओनर के साथ आपका होगा और बीच में स्टेट होगी। तो ओनर भी मौजूद होंगे, ताकि जो भी आपको काम वाम करवाना है घर के अंदर, आप विज़िट करके उनको बता दें कि भाई ये काम आप करा दें हमारा ना। जो हम ले रहे हैं, जो भी कमी ज़्यादती आपको लगे वो आप उनसे बात कर सकते हैं स्ट्रेट अवे बैठ कर ना। तो इंशाल्लाह हो जाएगा, बस आप टेंशन नहीं लें। मैंने इनको बोल दिया है, मैंने कहा कल हर हाल में करो। और एग्रीमेंट वाले शाम में भी हो जाता है तो मसला नहीं है, जिस टाइम भी वो ओनर अवेलेबल होते हैं वो टाइम दे देंगे आगे से कि मैं इस टाइम अवेलेबल हूँ, क्योंकि ज़्यादा ओनर सिटी में रहते हैं ना यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की। तो जैसे ही वो टाइम कंफर्म करेंगे ना तो एहसन भाई आपको टाइम कंफर्म कर देंगे। तो बस इंशाल्लाह हो जाएगा, कल आप टेंशन नहीं लें, हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साजिद भाई, खैरियत से हैं? अच्छा, ये विला के ओनर से टाइम लेना है, क्योंकि वो है कर्नल ना, तो थोड़ा सा टाइम का हमें ख्याल करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो प्लीज़ आप जब घर पहुंच जाएं तो आप भेज दीजिएगा डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट पहले प्रोसीड होंगे। डॉक्यूमेंट जो है वो सारे बनेंगे यहाँ पे, और उसके बाद जो है उसके बाद ही एग्रीमेंट के लिए ओनर को हम बुलाएं ना। तो सबसे पहले तो आप ये कागज़ जो हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो सारी चीज़ें आप जो है ना व्हाट्सएप कर दें एसएन को, ताकि ये कि वो डॉक्यूमेंट्स बनवाना शुरू करें। तो अभी तो आप बच्चों को लेने गए हुए होंगे, तो आप जैसे ही आएँ तो आकर ये सबसे पहले चीज़ें भेज दीजिएगा, क्योंकि वो फिर ओनर से टाइम हम लेंगे। तो एग्रीमेंट आज शाम को ही हम कोशिश कर रहे हैं कि आज आपका एग्रीमेंट हो जाए, ताकि ये कि कम से कम एनओसी के लिए हम कल अप्लाई कर दें ना। अब एग्रीमेंट हो जाएगा तो कल फिर पुलिस वेरिफिकेशन होगी और कल ही जो है एनओसी का भी मैं जो है अप्लाई कर दूँगी ना। तो आप प्लीज़ जो है ज़रा प्लीज़ इसको कंफर्म कीजिएगा मैसेज सुनने के बाद ना।